हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े मज़ाहिब हैं इनके बारे में यहाँ पर बात करूँगा। मैंने पहले लिखा है इस्लाम। ये दुनिया का जाना माना मज़हब है। हालांकि जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं ये सेकंड रैंकिंग पर आते हैं, यानी जो इस्लाम के मानने वाले हैं ये दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आता है मानने वालों के एतबार से ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी। बहरहाल मैंने यहाँ पर इस्लाम रखा है पहले। इस्लाम दुनिया का एक बड़ा मज़हब है, और दूसरा है ईसाइयत, और तीसरा है यहूदियत, चौथा है हिंदू मत, फिर है इसी तरह बुद्ध मत, इसी तरह छठा है सिख मत, इसी तरह जैन मत जिसको बुद्धिज़्म भी कहते हैं, और इसी तरह ज़रतिश्त मत एक मज़हब है। मान लीजिए एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। फिर ये दूसरी बात है कि हम मुसलमान इनसे इत्फाक नहीं करते हैं ये कोई मज़हब है या ये कोई ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। फ़िलहाल डाटा के एतबार से या दुनिया के एतबार से हम इसको मज़हब मान लेते हैं। फिर है शिंतू मत, ये भी एक मज़हब है। ताओ मत, इसी तरह है, और एक कन्फ्यूशस मत, इसी तरह बाहियत। ये कुछ बड़े मज़ाहिब है जो दुनिया में राइज है। सबसे पहले मैं इस्लाम की बात करूँगा। इस्लाम जिसकी बुनियाद खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली है, वो पहला इस्लाम मुस्लिम था, और फिर बहुत सारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन पर बहुत सारे सहीफ़े नाजिल हुई। इसी तरह बहुत सारी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आसमानी किताबें भी नाजिल हुई। जो इस्लाम के जो सहीफ़े हैं वो टोटल है 100। हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 50 सहीफ़े, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 30 सहीफ़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 10, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए। टोटल हुआ ये 100 सहीफ़े। इसके बाद किताबें, जो बड़ी किताबें हैं वो 4 किताबें हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील। बहरहाल ये हुई इस्लाम की बात। इसके बाद है ईसाइयत। ईसाइयत में 2 सेक्ट्स मेन है। एक है प्रोटेस्टेंट एंड दूसरा है कैथोलिक, और फिर है यहूदियत। हालांकि जो यहूदियों की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। यहाँ पर मैंने तीसरा नंबर लिखा है यहूदियत। ये नंबरिंग के एतबार से नहीं है, अलबत्ता ये अहली किताब है। अलबत्ता जो इनकी मतलब वो फिर शरीयत है वगैरह है वो मनसूख हो चुकी है। इसके बाद है हिंदू मत। हिंदू मत की जो मेन बुक्स है वो है ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इसी तरह श्रुति, स्मृति, या इनके जो रामायण है, महाभारत है, या इसी तरह बहुत सारे गीता है, भगवद गीता है, उपनिषेदाज है। तो ओवरऑल ये हिंदू मत की बात हुई। इसके बाद है बुद्ध मत। बुद्ध मत का जो मतलब फाउंडर माना जाता है वो है लॉर्ड बुद्धा। हाँ, तो इसके बाद है सिख मत। ये तकरीबन रीसेंट मज़हब है, यानी ये हाल में मतलब मैं कहूँगा लॉन्च हुआ है। हालांकि ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी गुरु नानक की। फिर ये एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर है जैन मत, जैनिज़्म। ये बहुत पुराना मज़हब है, बहुत पुराना मान लीजिए वे ऑफ लाइफ है। इसके बाद है ज़रतिश्त मत यानी ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म। ये फायर यानी आग को पूजा पाठ करते हैं यानी पूजते हैं, और इनकी जो होली बुक है वो है ज़ेंद अवेस्ता। जो यहाँ पर छठे नंबर पर है सिख मत। उनकी जो किताब है वो इस किताब को ज़बरदस्त मुक़द्दस समझते हैं। उनकी जो गाइडलाइंस है गुरु ग्रंथ साहब उसमें लिखे हुए हैं।
اس کے بعد ہے نوا یہاں سے پڑھتا ہے شنتو مت، اس کے بعد ہے تاؤ مت، اس کے بعد ہے کنفیوشس مت، یہ چائنا میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے جو فالوورس ہیں یہ چائنا میں ہے۔ اس کے بعد ہے بہائیت، یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے، میں کہوں گا ایک مذہب بھی ہے۔ البتہ جو سرس مذہب ہے، جو سب سے اعلیٰ اور جو سب سے فائنل مذہب ہے، وہ اصل میں اسلامی ہے۔ البتہ ہمیں جانکاری رکھنی چاہیے کہ دائیں بائیں کون سے ازم ہیں، کون سے فیتھز ہے، کون سے مطلب ماننے والے کے لوگ ہیں۔ اسی اعتبار سے میں نے اس پر تھوڑا بہت بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا بہت انشاءاللہ پسند آیا ہوگا۔ اسلام کی بات میں ایک بار پھر کروں گا کہ اسلام کی جو لیٹسٹ اسلام ہے، جو آخری ایڈیشن ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، جو سعودی عربیہ میں آیا تھا، ماڈرن سعودی عربیہ، اور جو اس کا ہولیسٹ بک ہے وہ ہے ہولی قرآن۔ اس کے بعد ہے حدیث، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی، ابن ماجہ، بہت ساری صحیح ستہ جن کو کہتے ہیں، ٹاپ 6 بکس، اس میں ابو داؤد بھی آتا ہے، ترمذی بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اوورال میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا میں نے جانکاری دی آپ کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اوورال تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔